नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है खूंटे का घोड़ा। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 12 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 12 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ में जो लोक कथा दी हुई है इसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हैं उनके भी उत्तर हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? इस पाठ में हम सीखेंगे लोक कथा को समझना, मुहावरों की समझ, विराम चिन्हों का प्रयोग, परोपकार और सहयोग के गुणों का विकास होगा, बुद्धि कौशल और सूझबूझ से बिगड़ी बात को बनाना, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो बिना देर की हम शुरुआत करते हैं और अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बातों सी मीठी, कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम, जाने सीताराम। शक्कर का घोड़ा, शक्कर पाने की लगाम, ऐसे ऐसे बुधिया की नानी, एक दिन कहने लगी कहानी। एक था बंजारा, बड़ा ही सीधा, नेक और दयालु। उसके पास था एक ऊंचा पूरा, तेज तर्रा घोड़ा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, इतना कहकर नानी हो गई चुप। बुधिया के मन में मच गई खलबली। उसने पूछा, बताओ ना नानी, क्या हुआ उस दिन? नानी ने खांस कर गला साफ किया और बोली, एक दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलूं घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया जी भर कर पानी। बंजारा चलने लगा, तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, मुझे यहां से निकालो। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। चलेगा, अगले पेज में चलते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी हो, मैं पास में ही रहता हूं। लोग मुझे बाबा कहकर पुकारते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था। तुम ना आते तो जाने कब तक इसी में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ा। इतना कह नानी दम भरने को रुक गई। बुधिया बोली, काम तो बंजारे ने अच्छा किया, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत पड़ी? नानी ने कहा, थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ कुछ ठहर कर बताती हूं। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। सुना रास्ता, साए साए चलती हवा और बियाबान जंगल। बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहां जा रहे हो? जंगल की राह, उस पर अकेले कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? बंजारे ने कहा, करूं भी तो क्या, डेरे पर तो जाना ही होगा। वह आदमी बोला, मेरे गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपनी राह लेना। बंजारे ने कहा, पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। परेशानी की क्या बात है, तुम मेरा घर थोड़े ही साथ ले जाओगे? उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। बंजारा मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आवभगत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांधा, दाना खिलाया, बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सोया। बंजारा मन में सोचता, कितना भला यह आदमी। यह सोचते सोचते बंजारा सो गया। चैन की नींद सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारा जागा। वह आदमी भी उठा। बंजारे ने हाथ मुंह धोया और दातून की अपने घर ठहराने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया। बंजारा चलने को तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम को हाथ लगाया, वह आदमी चिल्लाया, अरे अरे, यह क्या,
मेरा घोड़ा कहां ले जा रहा? इस प्रकार से। कहां ले जा रहे हो? बंजारा घबराकर बोला, तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा तो मेरा है। वह आदमी झपट कर बोला, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। बंजारा बोला, भाई हंसी मत करो, घोड़ा मेरा है। रात में इसी पर बैठकर तो मैं तुम्हारे घर आया था। वह आदमी क्यों मानने वाला था, बोला, नहीं घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है, वह आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारे ने उनसे कहा, देखो भाइयों, ये कैसा अंधेर है। यह आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे, मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमकाकर भगा दिया। बुधिया बोली, बेचारा बंजारा। पर नानी उस बंजारे ने अपना घोड़ा पाने के लिए कुछ नहीं किया। नानी ने कहा, सुनती रहो, अभी पूरी कहां हुई कहानी, जरा दम ले लूं तो आगे कहूं। इस प्रकार से देखिएगा, ठीक है ना। अब ठगों ने तो घोड़े को ठग लिया है, आगे क्या होता है। नानी ने आगे की कहानी सुनाई। मुसीबत का मारा बंजारा हैरान परेशान, क्या करे कहां जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की याद आई। वह जंगल में तालाब के पास पहुंचा। बंजारे ने बाबा को पुकारा। बंजारे की आवाज सुनकर बूढ़ा बाबा झट अपनी झोपड़ी से निकल आया। बाबा ने कहा, आओ बंजारे भाई, कैसे हो? बंजारे ने घोड़ा छीने जाने का सारा किस्सा सुनाया। बाबा बोला, चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा जा पहुंचे उस गांव के मुखिया के पास। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलवाया। मुखिया ने ठग से पूछा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा तो मेरा है। कल रात को ही मेरे खूंटे ने इसे पैदा किया है। इस बात के कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोसी ठगों ने गवाही दी कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ है। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि लोग चोर हैं और ठग हैं, पर मिलकर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बचे रहते हैं। बाबा यह सब देख रहा था। उसने सोचा मौका अच्छा है। वह झूठ मूठ सोने लगा। मुखिया ने उसे जानकर पूछा, तुम किस लिए आए हो और सो क्यों रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में एक तालाब में के किनारे रहता हूं। कल रात आपके गांव का यह आदमी घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इसने मेरी 1000 अफसरफियां चुरा ली और भाग आया। मेरी असरफियां दिला दीजिए। इस प्रकार से, ठीक है ना। यहां देख रहे हैं आप। आगे चलते हैं, कहानी क्या है। मुखिया बाबा की बात समझ गया। उसने उस ठग से 1000 असरफियां देने को कहा। ठग बोला, मुखिया जी, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। आप ही बताइए, कहीं पानी में आग लगती है क्या? तो बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया ने ठग से कहा, इनका कहना ठीक है, या तो बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 असरफियां दो। अब क्या था, पलट गया पासा। अछता पछता कर ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर और बंजारा बाबा की चतुराई की बढ़ाई करता अपने डेरे में लौटा। जैसे बना बंजारे का काम वैसे बने सबके काम, इतना कहकर नानी ने खत्म की कहानी और बुधिया ने बजाई ताली। तो इस कहानी को आप एक बार दो बार जरूर पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इस अभ्यास में वो आपसे बन जाएंगे। चलिएगा, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे। इस शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं हम। घड़ी घड़ी मतलब पल पल या फिर थोड़े थोड़े समय बाद। यहां पर शक्कर पारा का मतलब है शक्कर से बनी एक मिठाई। बंजारा मतलब एक घुमंतु या फिर खाना बदोश या विशेष जाति का व्यक्ति। नेक मतलब अच्छा। तेज तर्रार मतलब तेज चलने वाला या फुर्तीला। डेरा मतलब ठिकाना, रहने का स्थान। बियाबान मतलब निर्जन। चौकन्नी मतलब सतर्क। आव भगत मतलब स्वागत या सत्कार। ठग मतलब बातों में बहला फुसला कर ठगने वाला। दम मतलब साहस। मुखिया मतलब गांव का मुख्य व्यक्ति, ग्राम प्रमुख जिसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। झट मतलब जल्दी। गवाह मतलब साक्षी, किसी घटना को देखने वाला व्यक्ति। असरफी का मतलब प्राचीन स्वर्ण मुद्रा या सोने के सिक्के या बढ़ाई मतलब प्रशंसा। अछता पछताकर मतलब विवश होकर। चलेगा,
अब यहाँ पे बोध प्रश्न की कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। इन बोध प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते चलिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बंजारे ने बूढ़े आदमी की क्या मदद की? उत्तर लिखते हैं। एक बार जब बूढ़ा आदमी घास काटते हुए धोखे से एक गहरे गड्ढे में गिर गया था, तब बंजारे ने उसे उस गड्ढे में से बाहर निकालने में उसकी मदद की थी। चलिएगा। प्रश्न क्रमांक है, बंजारा रात में कहां रुका था? उत्तर लिखते हैं। रात बिताने के लिए बंजारा ठग के आग्रह पर उसके घर में रुका था और भाग गया। चलिएगा। ग नंबर का प्रश्न है, तो यहां पे भाग गया जो शब्द देख रहे हैं आपको इसको लिखना नहीं है, ठीक है ना, तो इसको नहीं लिखना है, ठीक, मात्र रुका था। ग नंबर का प्रश्न है, ठग ने क्या कहकर घोड़े को अपना बताया? ठग ने घोड़े को अपना बताते हुए कहा कि यह घोड़ा उसी का है और उसके खुटे ने कल रात ही इसे पैदा किया है। चलिएगा। घ नंबर का प्रश्न है, बूढ़े ने ठग पर क्या आरोप लगाया? उत्तर लिखते हैं। बूढ़े ने ठग पर आरोप लगाया कि ठग ने जंगल के पानी में आग लगा दी और जब वह आग बुझाने लगा तो वह उसकी 1000 असरफियां चुराकर भाग गया। प्रश्न क्रमांक अंग, बूढ़े बाबा ने ठग को कैसे झूठा सिद्ध किया? उत्तर, ठग के कहने पर कि भला पानी में आग कैसे लग सकती है, बूढ़े बाबा ने कहा कि जब खुटा किसी घोड़े को जन्म दे सकता है तो भला पानी में आग क्यों नहीं लग सकती, और यदि पानी में आग लगना संभव नहीं है तो उसका यह कहना भी झूठ के सिवा कुछ नहीं है। खूटे ने घोड़े को जन्म दिया है, इसी प्रकार बूढ़े बाबा ने ठग को झूठा सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तरों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। बंजारे के पास जानवर था, घोड़ा था, तो आप इस पे सही का निशान लगाएंगे। बंजारे ने बूढ़े बाबा को निकाला क्या, कहां से? गड्ढे से, तो आप इस पे गड्ढे पे सही का निशान लगाएंगे। ठग के अनुसार घोड़े को जन्म दिया था, किसने? खूटे ने, तो इस प्रकार से आप खूटे ने पे सही का निशान लगाएंगे। बंजारा साथ लेकर मुखिया के पास गया, किसको? बूढ़े बाबा को। किसने किससे कहा? उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे, बूढ़े बाबा ने बंजारे से कहा। ऐसे लिख देंगे आप। मेरे खुटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है, ठग ने मुखिया से कहा। मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूं, बूढ़े बाबा ने मुखिया से कहा। अब यहाँ पे भाषा अध्ययन के प्रश्न है, संबंध जोड़िए और लिखिए। जैसे घोड़ा के साथ में खुटा, तालाब के साथ में मछली, सियार के साथ में मांद और रस्सी के साथ में लगाम। इस प्रकार से जो है ये भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट करना था। निम्न शब्द जाल में 10 जानवरों के नाम दिए गए हैं। नाम आड़े खड़े और तिरछे भी हो सकते हैं। नाम पर घेरा बनाइए और लिखिए। चलिए, इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, जैसे ऊंट है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रीछ है, ये गधा है, ठीक है ना, यहाँ आप देख रहे हैं ये सियार है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आप बैल है, ठीक है ना, यहाँ आप ये शेर देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप ये बकरी है, ठीक, ये गाय है, ये घोड़ा है, इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है ना, ये हाथी है, और आपको क्या करना है, यहां पे इनको लिख देना है, ठीक है ना। नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ समझाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिएगा। अब यहां पे चैन की नींद सोना मतलब बेफिक्र होना। दूसरा है हां मिलाना मतलब बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करना। पासा पलटना मतलब परिस्थितियां बदल जाना। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं, रामू अपनी अंतिम बेटी की शादी करके चैन की नींद सो गया। तो आप देख रहे हैं मुहावरे का यहां पर इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हुआ है। हमें बिना सोचे समझे किसी की भी हां में हां नहीं मिलानी चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पे आपने देखा हां में हां मिलाना, तो यहां पर वाक्य में प्रयोग किया गया इस मुहावरे का। पासा पलटना मतलब परिस्थितियां बदल जाना। तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच में पासा पलटते देर नहीं लगती है। इस प्रकार से हमने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया। इन वाक्यों को सही ढंग से लिखिए। एक था बंजारा, तो देखें आप, एक बंजारा था, तो ये आपको सिस्टोमेटिक शब्द जो है आगे पीछे लिखे हुए इनको जमा के लिखना है। इतना कहकर नानी हो गई चुप, तो इतना कहकर नई चुप हो गई मतलब नानी चुप हो गई, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, इतना कहकर नानी चुप हो गई। तो यहाँ पे जो है आप नानी शब्द लिख लेंगे, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। फिर घोड़े ने पिया जी भर कर पानी, तो घोड़े ने जी भर कर पानी पिया, ऐसे आप लिखेंगे। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से, तो उसका रास्ता जंगल से गुजरता था, ऐसे लिखेंगे। ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा, तो ठग ने बंजारे का घोड़ा लौटाया, इसको आप ऐसे जमा कर लिखेंगे। चलिएगा, ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्ह लगाकर आपको इन वाक्यों को लिखना है। चलिएगा, आप देख रहे हैं यहां पर, अरे तुम कहां, इस प्रकार से विस्मय आदि बोधक चिन्ह यहां पे आप देख रहे हैं। यह मेरा घर है, पूर्ण विराम लगाएंगे। तुम कहां जा रहे हो, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। सुनूंगा सबकी करूंगा मन की, तो यहां पे आप देख रहे हैं अल्प विराम लगा हुआ है और यहां पर पूर्ण विराम लगा है। बंजारा बहुत ही सीधा सीधा सच्चा था, तो सीधा सच्चा के बीच में संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, देखिए ये वाला, और आखिरी में पूर्ण विराम। इस प्रकार से इन चिन्हों का जो है आपको प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 कंप्लीट कर लिया है, और इस पाठ में जो भी अभ्यास में प्रश्न दिए हुए थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।